हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे इस सेशन में। ऑब्वियसली अगर वेरिएबल सेपरेशन की बात की जाए तो इसमें होता क्या है कि जो दो वेरिएबल लाइक अगर dy बाई डी की बात करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो वेरिएबल y एंड x आएगा। तो अगर आप वेरिएबल को सेपरेट करके लिख पा रहे हो लाइक x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, तब आप ये यूज कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इनफैक्ट हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। किसी में आपको डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो और किसी में कुछ एज्यूम्पशंस करके आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। सो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना हो तब। बेसिकली अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस केस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस फॉर्म में, है ना। इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। मतलब यहाँ पे आपका कोई एक फंक्शन होगा जो x का फंक्शन होगा और ये जी वाई एक फंक्शन होगा जो y का फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, आपको x वाले को एक तरफ एंड y वाले को एक तरफ कर लेना। लाइक आपका dy इधर है तो ये जी वाई आपका नीचे आ जाएगा एंड इस केस में आपका एफ एक्स है और डी एक्स हो जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये चीज आपको करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आपको दे दिया गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो आप क्या करोगे, y वाला एक तरफ मतलब dy बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को आप सेपरेट करो और फिर सॉल्व कर लो, राइट। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा है, ये आप हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करोगे, है ना। जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई। पहले आप तो चेक करो क्या यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, लाइक x को एक x के तरफ एंड y को y के तरफ। करके देखते हैं एक बार। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e टू द पावर x प्लस वाई, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y एंड प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर y। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे e टू द पावर y कॉमन है, सो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब ऑब्वियसली आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, लाइक डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा e टू द पावर वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा ही होगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x dx एंड प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इसका e टू द पावर x एंड प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस c। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। इस तरीके से आप यूज करके, इस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्या ये वाला सॉल्व कर पाओगे? यस, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप वेरिएबल एंड दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये क्या हो जाता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड प्लस एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू टैन सी। और टैन सी बेसिकली एक कांस्टेंट आएगा कोई। सो यस, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू k। सो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, कोई डाउट नहीं, एकदम बेसिक सा है ना। और भी जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, और भी अलग अलग मेथड इसमें। ऑब्वियसली आप देखो हमने क्या लिया है, टाइप फर्स्ट,
तो ये टाइप फर्स्ट, ये बेसिक है, इसी पे बेस्ड आपके सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होंगे, है ना। ओके, क्या आप ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे? अगेन इसमें भी आपको वही चीज यूज करना है, बट यस, कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि आप अलग कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखोगे, अगर अलग नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब उसमें और दूसरा मेथड लग सकता है, ठीक है। बट एट द एंड आपको वेरिएबल सेपरेबल ही यूज करना होता है, चाहे आप टी में बना लो या वी मानकर बना लो, एक्स वी में बना लो, अल्टीमेटली आपको वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। तो ये देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 - x एंड प्लस, अगर y कॉमन लेते हो तो 1 - x। अभी क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 1 - x दोनों में है, और क्या बचेगा 1 + y। एंड अब सिंपल हो गया, तो ये हो जाएगा dy/1 + y इज इक्वल टू 1 - x dx। ये हो गया आपका क्लियर। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कभी कभी ना इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक इनिशियल कंडीशन दे दिया जाता है, जैसे y0 = 1। y0 = 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो उस टाइम y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि आप ये जो कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू निकाल सको। सपोज करो अगर आप ये इनिशियल कंडीशन यूज करते हो तो x के जगह पे 0 रखोगे तो y-1, यानी माइनस e⁻−1 इक्वल टू e⁻0 प्लस ये 0 प्लस सी, है ना। इसका मतलब यहाँ से c बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस e⁻0 1 होता है तो -1 माइनस, और e⁻−1 1/e। ये हो गया ई सी का वैल्यू। एंड अब सी को आप यहाँ पे रख सकते हो, है ना, सी का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, राइट ना। तो इनिशियल कंडीशन भी कहीं कहीं आपको दिया जा सकता है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, क्या ये वाला सॉल्व हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली सॉल्व हो जाना चाहिए। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos x का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin² x/2, एंड दिस इज 2 cos²x/2, एंड ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा tan²x/2। और अब आपको यहाँ से पता है, एंड आप कर लोगे, ठीक है। यस, सो यस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो हमने इसमें क्या करा, एकदम बेसिक चीज करा, क्योंकि आप पहले बेसिक से चलेंगे, बाकी सारा जितना भी अलग अलग प्रोसेस है ना, अलग अलग मेथड है, उन सबको देख लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।